नमस्कार साथियों, आज मैं शिक्षा पोर्टल पे प्रोफाइल अपडेशन का एक वीडियो लेके आया हूँ। इस बार जो प्रोफाइल अपडेशन होना है, वर्तमान समय में केवल 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की प्रोफाइल अपडेट करना है। इसमें भी केवल अनुसूचित जाति के ही छात्र छात्राओं की प्रोफाइल अपडेट करना है, क्योंकि 6 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिशन 1 क्लिक के तहत इन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए गूगल क्रोम पे चलते हैं और गूगल क्रोम से हम सीधे शिक्षा पोर्टल पे चलते हैं। और शिक्षा पोर्टल पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 तरीके से लॉगिन हुआ जा सकता है। एक बीआरसी कार्यालय से जो हमें ऑपरेटर आईडी मिली है उसके द्वारा हम प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, या फिर शासकीय शिक्षक अपनी यूनिक आईडी से कर सकता है। तो मैं यहाँ ऑपरेटर आईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उससे मैं यहाँ पे लॉगिन होऊंगा। तो मैं ये देखिए लॉगिन के पश्चात होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पर हम राइट कॉर्नर में मेन मेनू में जाएंगे। चूँकि हमें प्रोफाइल अपडेट करना है, तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हमें स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट, यहाँ पे जो आपको 3rd रो दिख रहा है, इसका पहला ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पे होम है, होम के बाद स्टूडेंट प्रोफाइल है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से हमें दूसरा ऑप्शन जो है सिलेक्ट करना है छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए। तो हमने इसको क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के पश्चात हम यहाँ पर पूर्व में तैयारी क्या करना है, हमें अनुसूचित जाति के समस्त छात्र छात्राओं की जानकारी हमारे पास में यहाँ होना चाहिए। 2021 में वर्तमान समय में केवल 11वीं और 12वीं के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की ही प्रोफाइल अपडेट करना है, लॉक करना है और डीडीओ द्वारा या संकुल द्वारा उसे स्वीकृत करना है, जो कि हमें समय बहुत कम मिला है, हमें 1 दिन में यह कार्य करना है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करते हैं 2021 के लिए अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की। तो यहाँ पे मैं एक आईडी यहाँ पे अनुसूचित जाति की छात्रा का डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम आ गया। इसके पश्चात आपको यहाँ पर डाइस, तो हम यहाँ पर क्रमांक डाल देंगे। मेरे पास क्रमांक है तो मैंने ये डाल दिया। इसके पश्चात उसका धर्म है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद में एमपी बोर्ड से वो दे रही है परीक्षा, और इसके पश्चात यहाँ पर बसाहट हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है। चूँकि ये नगरीय पंचायत में रहती है तो यहाँ पे वार्ड जो है वार्ड क्रमांक आया है। वर्तमान में शाला में प्रवेश की तिथि भी आ गई है। इसके बाद में घुमक्कड़ जाति है कि नहीं है, इसमें 3 है, विमुक्त और घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़। यदि ये तीनों नहीं है तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। इसके पश्चात इसके कितने भाई बहन हैं, तो यहाँ पर इसकी 1 भाई है, तो ये मैंने यहाँ डाल दिया। प्रवेश क्रमांक वगैरह यहाँ पर डला हुआ। गत वर्ष इसने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, उपस्थिति के दिन भी है यहाँ पे। निःशक्तता यदि है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसका परसेंटेज, और फिर ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निःशक्तता से जुड़ी हुई है। यदि है तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको एप्रोप्रिएट आंसर देना है। चलिए यहाँ पर क्या विद्यार्थी छात्रावास में अध्ययनरत है, तो यहाँ पर नहीं। हमारे यहाँ पर कोई भी छात्र या छात्रा छात्रावास में निवास नहीं करता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। यहाँ पर विद्यार्थी बेघर है तो यहाँ 2 ऑप्शन है, विद पेरेंट्स गार्डियन या विदाउट एडल्ट प्रोटेक्शन। तो हम यहाँ पर क्या है, वो पेरेंट्स के साथ रहता है, वो कर दिया। इसके पश्चात गत वर्ष की परीक्षा जो है 2021 की थी, उसने उसका परिणाम जो है यस में है। इसके पास प्रमोटेड है, उसका परसेंटेज है। फिर ये इसी संस्था से चूँकि ये पढ़ी हुई है तो ये इसी संस्था का नाम है। और यहाँ विद्यार्थी की स्थिति में हमारे पास में 4 ऑप्शन आते हैं। कंटिन्यूइंग इन द सेम स्कूल, यदि वो उसी संस्था से है, गत वर्ष वाली संस्था से है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूइंग इन द सेम स्कूल करेंगे। यदि वो किसी दूसरे स्कूल से हमारी संस्था में आई है तो लेफ्ट द स्कूल विद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद में है लेफ्ट द स्कूल विदाउट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर नॉन ड्रॉप आउट, या ये ड्रॉप आउट है। तो हमारे यहाँ चूँकि ये पिछले वर्ष हमारी ही संस्था में अध्ययनरत थी तो ये यहाँ पे आएगा कंटिन्यूइंग इन द सेम स्कूल। फिर इसके बाद में यहाँ पे संकाय, तो संकाय आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है आपके पास में। यहाँ पे 5 ऑप्शन है,
आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वोकेशनल एजुकेशन या अदर स्ट्रीम, तो यहाँ आर्ट्स में वो अध्ययनरत है तो आर्ट्स का डाल देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आजकल बहुत सारे विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू है। हमारे यहाँ व्यावसायिक पाठ्यक्रम चालू है, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यदि वो है तो हाँ सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे हाँ सेलेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि वो है, नहीं है तो आप नहीं कर देंगे। अब जब यस किया है तो यहाँ पे ट्रेड कोड का नाम आएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो है ये ब्यूटी रिटेल वेलनेस में ये अध्ययनरत है, तो मैंने ब्यूटी एंड वेलनेस सेलेक्ट कर लिया। इसके पश्चात व्यावसायिक शिक्षा में किस प्रकार के जॉब रोल की अपेक्षा है, तो भाई असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपी के रूप में वो चाहेगी, क्योंकि ब्यूटी एंड वेलनेस में यही जॉब मिल सकता है। इसके पश्चात विद्यार्थी द्वारा NSFQ का कौन सा लेवल पार किया है, चूँकि ये 11th में तो सेकंड लेवल में है। यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा व्यवसायिक शिक्षा लेने का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो है ऑप्टेड फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इंगेज्ड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके लिए ये व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है और ये इनको यहाँ उम्मीद है कि हमको 10,000 से ऊपर इसमें आय होगी। इसके पश्चात देखिए पूर्व में जो बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि ये सही है तो आपको एज इट इज रखना है, और यदि गलत है तो आपको इसको मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा कि खाते हम कैसे सुधार सकते हैं। वो वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, 1 दिन में आ जाएगा। यहाँ पर फिर अभिभावक का मोबाइल नंबर हमें डालना है जो भी है। फिर इसके पश्चात आपका यहाँ पे मेल आईडी भी डालना है, तो जो उसका मेल आईडी है वो आप कर सकते हैं। अब हम क्या होगा कि यहाँ पर नीचे देखिए 2 ऑप्शन आए हैं, ड्राफ्ट सेव। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई चीज़ छूट रही हो तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, ताकि आपके पूरे जितने भरे हुए हैं वो फिर से न भरना पड़े। और यदि आपका ये पूरा 100% सही है तो आप यहाँ पर इसको सबमिट में जाके कर सकते हैं। अब हम फिर से जो है इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के पश्चात देखिए इस छात्रा को यहाँ पर 2 स्कॉलरशिप मिल रही है। एक अनुसूचित जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, चूँकि ये छात्रा है तो ये मिल रही है 3,000 रुपये, और दूसरी है पोस्ट मैट्रिक SC की स्कॉलरशिप जो कि 2710 रुपये है। तो ये हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हमें दूसरा काम क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले बताने के पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको समस्त अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की प्रोफाइल 11वीं 12वीं के करना है। उसके पश्चात ही आप यहाँ पर लॉक की प्रोसेस में जाएंगे। तो चलिए लॉक कैसे करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। आप यहाँ राइट कॉर्नर में आप मेन मेनू में आएंगे। मेन मेनू में आने के बाद में यहाँ देखिए स्कॉलरशिप मैनेजमेंट है, इसमें जाएंगे। इसके पश्चात आपको यहाँ एप्लीकेशन मैनेजमेंट तीसरे नंबर पे मिलेगा लेफ्ट में, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है फ्रेश व्यू एडिट डिलीट लॉक एप्लीकेशन, यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पे 17 हम सेलेक्ट करेंगे। चूँकि अभी यहाँ पे 17 आया नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, परंतु यहाँ पे आप 17 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप डाइस कोड डालेंगे। डाइस कोड डालेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे छात्रों के नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। चूँकि ये गत वर्ष सेलेक्ट किया है, सारे बच्चे यहाँ से लॉक हो चुके हैं। वर्तमान सत्र में आप जैसे ही करेंगे, अभी चूँकि यहाँ पे 20-21 आ रहा है, 21-22 जब आएगा तब आपको यहाँ छात्र दिखाई देंगे। तो मैं ये इसके आगे वाला वीडियो जो है आपको जैसे ही ऑप्शन एक्टिवेट होता है वैसे ही आपको मैं लेके आऊँगा। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।